पंजाब पंज दरियावां दी पवित्र धरती जिथे कई लख सूरमे पैदा हुए। पंजाब ने भारत माता को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए, पंजाब ने औरंगजेब जैसे आक्रांताओं से लड़ने के लिए ऐसे सूरमे तैयार किए थे, जो आज हमारे सिख भाई जो अपने आप को अलग मानने लगे हैं। कुछ लोग तो हिंदू सिख अलग अलग है। सिखों की स्थापना, सिखों का निर्माण ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी के पास जब कश्मीरी ब्राह्मण आए थे कि औरंगजेब कह रहा है अगर कोई तुम्हारा बड़ा हिंदू लीडर आएगा तो मैं तुम्हारे को छोड़ दूंगा, क्या करें महाराज। 6 साल के गुरु गोविंद खेल रहे थे, गुरु तेग बहादुर चिंता में डूबे हुए थे, क्या करो। आए, वो पूछा पिताजी क्या बात होगी, कहते कुछ नहीं, बताओ क्या बात है। कहते ये आए ऐसी ऐसी बात करें, कहते आपसे बड़ा हिंदू लीडर कौन हो सकता है, आप जाके बलिदान दो। एक 6 साल का बच्चा अपने बाप को बलिदान करने के लिए बोल रहा है। गुरु तेग बहादुर जी हिंदुओं की रक्षा के लिए बलिदान हो गए और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए एक सेना बनाई जिसको आज हम सिख कहते हैं। और वो सिख हमेशा हमारे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, देश के लिए लड़ते मरते रहे हैं। बड़े बड़े आक्रांता आए, पंजाब से आगे कोई आ नहीं पाया था। महाराणा रंजीत होते थे, जब तक वो जी इन्होंने किसी को पंजाब में आने नहीं दिया। मगर आज लगता है कि मेरे पंजाब को नजर लग गई है। पंजाब में पाकिस्तान से, पंजाब में कनाडा से आतंकवादी हमारे लोगों को बरगला करके, पैसा दे करके, ललचा करके पंजाब में खालिस्तान की बात कर रहे हैं। हमने खालिस्तान को भुगता है। 76 हमारे साथी उस वक्त मौत के घाट उतार दिए गए। पंजाब का ऐसा माहौल बन गया था, अगर सुबह शाम घर पे निकले, शाम को घर वापस आओगे नहीं आओगे, ऐसा माहौल बन गया था। पंजाब में सारी हिंदू लीडरशिप खत्म कर दी गई थी कि सारे हिंदू लीडरों को मार दो, हिंदू विहीन हो जाएगा, लीडर विहीन हिंदू हो जाएगा, अपने आप पंजाब छोड़ के चला जाएगा। मगर नहीं, उस वक्त भी हमारे लोग डटे, अड़े रहे, डटे रहे। बाद में धीरे धीरे कुछ कंट्रोल किया गया और अब फिर से ऐसा लग रहा है कि पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट को फिर से गर्म किया जा रहा है, फिर से उसको खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। पन्नू जैसे लोग कनाडा में बैठ करके और पाकिस्तान से आए दिन किसी ना किसी बहाने से पंजाब में आतंकवादी भी भेजता है, पैसा भी फेंकता है, सारी सुविधाएं देता है कि पंजाब किसी तरीके से टूट जाए। वहां का हिंदू धीरे धीरे आज फिर से अपने आप को सेकंड दर्जे का नागरिक समझने जाने लगा है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के माध्यम से, राष्ट्रवादी शिवसेना के माध्यम से हमने पंजाब में आवाज उठाई है। 55 साल हो गए पंजाब को अलग सूबा बने हुए। उस वक्त भी पंजाब के ऐसे कुछ लोग थे जो अपनी चौधराहट चाहते थे, जिन्होंने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल अलग अलग डिवाइड करवा दिया और वो पंजाब में सत्तासीन होना चाहते थे। आज तक भी ऐसे ही लोगों की सत्ता वहां पर रही है। पिछले 55 साल से एक भी हिंदू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आज अगर हम हिंदू सिख की बात करते हैं तो हमारे भाई, मगर आज अगर पंजाब में लगभग 60% सिख हैं तो 40% अब हिंदू भी हैं। 55 साल में एक बार मौका नहीं दिया गया। आज ऑल ओवर इंडिया हम सिख भाइयों की संख्या, जनसंख्या देखें 2% भी नहीं है, 2% भी जनसंख्या नहीं है। उसके बावजूद भी ज्ञानी जैल सिंह जी हमारे 6 साल 5 साल राष्ट्रपति रहे। सरदार मनमोहन सिंह 10 साल तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। हमने कभी इस बात का मलाल नहीं किया, हमें खुशी है इस बात की। और तो और कनाडा में जाकर के पंजाब के हमारे सिख भाई 18 MP बन गए, वहां मंत्री भी आज है कनाडा में। अगर हमारे सिख भाई मात्र 2% की आबादी ना होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो मेरा यह सवाल है 40% पॉपुलेशन होने के बावजूद हिंदू पंजाब का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। आज पंजाब के सभी हिंदुओं की ये मांग है कि इस बार पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू ही होना चाहिए। जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदू चेहरा लेकर के आएगी,
हम सारे हिंदू संगठनों को इकट्ठा करके गांव गांव गली गली जाकर के उनके साथ खड़ा करेंगे। दूसरा मेरा इशू है कि 84 के दंगे हुए, पंजाब में आतंकवादी घटनाएं हुई, 84 के दंगे हुए, 84 के दंगा पीड़ित परिवारों को आज तक मुआवजे दिए जा रहे हैं। 40-40, 50 लाख रुपए आज तक दंगा पीड़ितों के परिवारों को मिल चुके हैं, जिसका हमें लेस मात्र भी रोष नहीं है। और दो उनको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे भाई हैं। मगर 30,000 हिंदू पंजाब में मरा आतंकवाद के दौरान, हमें 25-25 हजार रुपये, 50-50 हजार रुपये मात्र या कुछ भी नहीं। हमारे सिख भाइयों का खून लाल, तो मेरा भी तो खून लाल है। मैं हिंदू हूं, मेरा भी तो खून लाल है। पंजाब के अंदर जो हिंदुओं के साथ सतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। हमें भी पंजाबी होने के नाते हमें भी पंजाब में सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हमारा भी वही अधिकार है पंजाब में जो हमारे सिख भाइयों का है। इसलिए हम पंजाब में स्वाभिमान के साथ रहना चाहते हैं, स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। और पंजाब के हिंदुओं का इस बार पुरजोर लक्ष्य एक ही है कि इस बार मुख्यमंत्री पंजाब का हिंदू को ही बनना चाहिए। इसको लेकर के हम बार बार जा रहे हैं। सुखबीर बादल जी कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री हिंदू बनाऊंगा, कांग्रेस कह रही है हम कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं हिंदू को पंजाब का। उससे हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। उससे हिंदू अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे भाजपा के लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली दल है, हमारा सबसे कहना है कि जो भी कोई पार्टी हिंदू चेहरा लेके आएगी मुख्यमंत्री में, पंजाब का सारा हिंदू खुल करके उसको सपोर्ट करेगा। हम दिन रात एक कर देंगे। हमारा लक्ष्य एक ही है, पार्टी चाहे कोई भी हो, इस बार मुख्यमंत्री हिंदू ही होना चाहिए। इस मुद्दे को लेके आज हम काम कर रहे हैं। भाई साहब, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। हरियाणा तो हिंदू को दे दिया गया है, ओके, पंजाब को छोड़ के हरियाणा को तो हिंदू को दे दिया गया है। उधर तो आप कभी सिख को मुख्यमंत्री बनाने का कोई बात नहीं किए, अभी इधर आके बोलते हैं कि हिंदू को मुख्यमंत्री बनाओ। इसमें क्या न्याय है? हरियाणा में मुख्यमंत्री सिख कैसे बन सकते हैं? आपको हिंदुओं के लिए हरियाणा दे दिया गया है। नहीं, हरियाणा हिंदू को दे रही है। हरियाणा में तो है हिंदू, सिख तो है ही नहीं वहां। सिख के लिए पंजाब गया। सिख के लिए क्यों दिया गया? पंजाब सिख के लिए ही क्यों? आज हिंदू 40% है, हमारी कोई पॉपुलेशन वहां कम नहीं है। हमने हमेशा बड़ा भाई मान के आगे बढ़ाया। इस बार हिंदुओं का मन है हमें छोटे भाई को सम्मान मिलना चाहिए। क्या ऐसा मिल सकता? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? हमारे साथ चुन चुन के 30,000 हिंदू मारे गए हैं पंजाब में। हमने अपने परिवार खोए हैं। आज भी हमारे साथ सतेला व्यवहार होता है। आज भी हमें है दृष्टि देखा जाता है। आज भी हमें डरा दिया जाता है, झुका दिया जाता है। आज भी जो हिंदू लीडर पंजाब में काम कर रहे हैं उनको आज हत्या हो रही है। उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है कोई। क्या हिंदू को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार नहीं है? क्या हिंदू को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? इसलिए हमारी मांग है कि इस बार पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू ही होना चाहिए। सवाल यह है कि आपका तो हरियाणा दिया गया और आप इधर भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें क्या न्याय है? नहीं, मुख्यमंत्री बनना मेरा अधिकार है। देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट से चुन के आएंगे। ये तो है नहीं मेरे कहने से मुख्यमंत्री बन जाएगा कोई। हम तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी से मांग कर रहे हैं कि इस बार पंजाब के हिंदू का यह भाव है कि हमारा मुख्यमंत्री हिंदू होना चाहिए। अगर हिंदू मुख्यमंत्री कोई पार्टी डिक्लेयर करेगी, पंजाब का सारा हिंदू एकजुट होकर के उसको मुख्यमंत्री बनाएगा। पंजाब सिर्फ सिख के लिए है या आप बोलते हैं सिख और हिंदू सबके लिए है? क्या आपका पूरा देश कन्वर्शन बहुत होता है, क्रिश्चियन भी बहुत। हाँ, यस, वहां पर ईसाई मशीनरियां लगी हुई हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हमारे सिख भाई। वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसकी तरफ सिख भाई ध्यान नहीं दे रहे जो देना चाहिए। अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है मुस्लिम के लिए, मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया उनको खुश करने के लिए, मुसलमानों की वोट की खातिर। ये जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति हमें पसंद नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है, सीधी सी बात है, इस बार पंजाब के हिंदू का मन है उसे भी पंजाब में वो सम्मान मिलना चाहिए जो सिखों को मिला हुआ है। ठीक है, मुझे इसमें और एक सवाल है आपके पास। बोलिए। ओके, आप बोलते हैं 30,000 लोग को मारा गया है, वो तो बोलते हैं संत बिंद्रन वाले हैं। संत बिंद्रन वाले मारा ही नहीं है, किसको मराया ही नहीं है, वो तो सबको भलाई किया है, ऐसा बोला जाता है। देखिए वो
क्यों आपको कॉम्पनसेशन दें? इधर तो दिल्ली में दंगा हुआ, ये पक्का है, इसका पूरा प्रूफ है, और इसमें सिख भाई बहनों मरे, इसमें पूरा पक्का प्रूफ है। आपका पास क्या प्रूफ है? उधर तो संत बृंदावन वाले थे, सबको रक्षा कर रहे थे। 30,000 जो लोगों की बात कर रहा हूं वो मेरा पर्सनल आंकड़ा नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं, ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, जो पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से इकट्ठे करके दिल्ली तक पहुंचे हैं। भिंडरावाले उस वक्त थे, भिंडरावाला कांग्रेस ने खड़ा किया था अकालियों को कमजोर करने के लिए, बाद में भिंडरावाला इनका बाप बन गया, जिनको मारना पड़ा, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। उस वक्त चुन चुन के लोगों को मारा गया, हिंदुओं को दबाया गया, कुचला गया, और वो सारे आंकड़े सरकार, पंजाब सरकार के पास भी हैं और भारत सरकार के पास भी हैं, कोई मेरे निजी आंकड़े नहीं है, तो सारे आंकड़े हैं, रिकॉर्ड हैं, उनके रिकॉर्ड निकालो, सबको कंप्लीशन दो, ये हमारा मांग है। हिंदू हृदय सम्राट जिसको बोला जाता है सुब्रमण्य स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी, वो बोलते हैं संत बिंद्रन वाले हैं, उनके जैसा साधु कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। आप बोलते हैं उसका समय में कथलम हुआ। नहीं, कौन बोलते, दोबारा बोलना जरा, क्या बोला आपने? सुब्रमण्य स्वामी, हाँ, डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी एक वीडियो में बोलते हैं, बिंद्रन वाले जो है वो संत थे, वो संत थे, उनके जैसा कोई संत हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। ऐसी ही बात एक बार राजीव गांधी ने बोली थी, चंडीगढ़ में जाके भिंडरावाला होता है जब, कि भिंडरावाले बड़े महान संत हैं, और भिंडरावाले के कारण ही ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, भिंडरावाले के कारण ही इंदिरा गांधी मरी, भिंडरावाले के कारण ही हिंदू दंगे हुए, 84 के दंगे हुए, और भिंडरावाले के कारण ही आज तक जो पंजाब में हिंदू सिखों के बीच में जो भेदभाव आया है वो भिंडरावाले के कारण ही आया था। अगर कोई भी व्यक्ति भिंडरावाले को बहुत बड़ा संत कहता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो संतुलन है, दिमागी संतुलन है, वो शायद वो ठीक नहीं है, बिगड़ गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को सहा है, लड़े हैं। मैंने अपने 76 साथी वहां पर खोए हैं। हमारे वहां पर संघ की शाखा में खुलेआम अटैक किया गया था, कितने लोग हमारे संघ के कार्यकर्ता गोली से भून दिए गए थे, जिनकी डेड बॉडी कंधों में ढोई थी। इसलिए जो पीड़ा, जो दिक्कत पंजाब में आतंकवाद के दौरान हमने सही है, वो दूसरा व्यक्ति कैसे बैठ करके कुछ भी बोल सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है? आप जो बोल रहे हैं ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि हिंदुओं को वहां पर सम्मान देके आगे बढ़ाया जाए। हमने कभी नहीं कहा कि सिख हमारे नहीं है, हम हमेशा कहते हैं हिंदू सिख एक ही हैं, हम भाई भाई हैं। हम 55 साल से आपको मुख्यमंत्री बड़े भाई के नाते बनाते आ रहे हैं। इस बार छोटा भाई हूं तो मुझे आगे करो, आप मुझे मौका दो, और हम मिलजुल करके, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे पावर मिलेगी। जो आज हिंदू अपने आप को दबा कुचला ऐसा है महसूस कर रहा है, अपने को सेकंड दर्जे का महसूस कर रहा है, उसके भाव को खड़ा करेंगे। जहां दिक्कतें आई हैं, जहां परेशानियां आई हैं, जहां भेदभाव आए हैं, उनको सबको मिलाएंगे और पंजाब को फिर से आगे लेके जाएंगे। पंजाब आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। क्या आप पंजाब को सैफरान करना चाहते हैं क्या? नहीं, सैफरन तो है ही है पंजाब। अच्छा, पंजाब सैफरन ही है। अच्छा, चाहे हम सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, सब भगवा पहनते हैं वहां। ये भगवा गुरु नानक का भी है, गुरु गोविंद का भी है, राम का भी है, कृष्ण का भी है, हनुमान जी का भी है, और ये भगवा तो भगवान सूर्यदेव का वो है। सूर्यदेव के बगैर कोई जी सकता है क्या? ये भगवा किसी व्यक्ति का नहीं है, ये बलिदान का है, त्याग का प्रतीक है। इसको पहन पहन करके हे माए में रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह जैसे जो हमारे राष्ट्रभक्त हुए हैं, इनको पहन पहन के उन्होंने फांसी के फंदे चूमे थे। तो पंजाब तो भगवा है ही है, करना क्या है, भगवा ही भगवा है। बात पंजाब में पहले जब पहल की गई कि हम अपने दर्शन के लिए पाकिस्तान जाएंगे, तो पहले पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कर लगाया कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। फिर कौन सी पॉलिसी है जिसके तहत उन्होंने पंजाब के 18 तीर्थों को और दर्शन के लिए प्रेरित करना शुरू किया? इसके पीछे का क्या रहस्य? क्योंकि वो यहाँ से उनको बुला करके
वहाँ उनका माइंड वॉश करके भारत को अलग करना चाहते हैं। तो पूछिए कि जैसे पहले तो उन्होंने जब ये कॉरिडोर बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा देंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। बाद में उन्होंने इनर सरफेस में ही सारे के सारे स्थानों के दर्शन कराने की और लंगर चलाने की जो अनुमति दी, इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, पाकिस्तान काफी समय से हमारा पंजाब के सिख भाइयों को बहला के, फुसला के, ललचा के लगा हुआ था कि किस तरह खालिस्तान बना दें। मगर जब देखा कि इस मूवमेंट में वो कामयाब नहीं हो पा रहा, फिर उन्होंने डोरे डालने चालू किए कि आपके इतने तीर्थ स्थान हैं, आप आओ, दर्शन करो, आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, ताकि जो दर्शनार्थी वहां जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनका माइंड वॉश करेंगे, उनको वहां ललचाएंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे, ताकि किसी तरीके से फिर दोबारे जो खालिस्तान की मूवमेंट है उसको खड़ा किया जा सके, खालिस्तान की मूवमेंट तेज हो सके और पंजाब के लोगों में फिर से खालिस्तान का भाव भर के फिर से पंजाब में आग लगाई जाए। इसलिए पाकिस्तान किसी न किसी हथकंडे को अपना करके बार बार ऐसी साजिशें रचता है। आपको गुरु ग्रंथ के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि मैं जब बात करता हूं, मैं बहुत गुरुद्वारा जाता हूं उनसे रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसमें तो बहुत राम कृष्ण आते हैं और वो बोलते हैं ये राम वो राम नहीं है, ये कृष्ण वो कृष्ण नहीं है। आपका क्या विचार है? देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु ग्रंथ साहब है, ये हमारा सनातन धर्म है, हमारी रामायण है, हमारी गीता है, जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनका एक निचोड़ है। और उसमें बार बार शिव का, कृष्ण का, राम का, विष्णु का नाम लिया गया है, कई बार लिया गया है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी की बार मां चंडी की शक्ति के रूप में पूजा की। उन्होंने कहा है शिवा और मोहे दे शुभ कर मन से कभी ना डरो। भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना करके शक्ति ली थी, संकल्प लिया था। गुरु ग्रंथ साहब हमारा है और 10 के 10 गुरु भी हमारे हैं। आज अगर पंजाब में या हिंदुस्तान में लोगों में राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति लड़ने मरने का, मिटने का भाव है, तो वो उसके लिए हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ना सिर्फ अपने पिता को बलिदान किया, 4 बच्चे भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिए। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु नानक देव जी का हम हमेशा उनको पूजते हैं, उनको मत्था टेकते हैं। और ये तो साजिश है कि किसी तरीके से हिंदू सिखों को अलग कर दो और पंजाब में खालिस्तान की आग को फिर जला दो। हमारे लिए तो हम बचपन से पंजाब में रहे हैं, गुरुद्वारों में जाना, लंगर लगाना, लंगर खाना, लंगर बरताना, ये काम तो होते रहे हैं। दिल्ली में आकर के भी पिछले 35 साल से 3 पर्व त्योहार आते हैं, गुरु नानक देव जी का, गुरु अर्जन देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके ऊपर भी हम लोग 5-5, 7-7 गुरुद्वारों के प्रभात फेरियों को बुला करके हर बार हम उनका सम्मान करते हैं। प्रभात फेरियों के लिए लंगर की योजना हम लोग करते आ रहे हैं। हमारे दिल में कोई इस बात को लेके 1% भी रत्ती भर में मिला नहीं है। मगर राजनीति की बात आती है, राजनीति के रूप में देखा जाए तो हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारी मांग है कि इस बार पंजाब में तो हमारे हिंदू किसी भाई को मौका मिलना चाहिए। उसकी जाति कोई भी हो, हमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। जाति कोई भी हो, इस बार पंजाब में हिंदू को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, ताकि हिंदू भी स्वाभिमान कर सके, अपने आप को अभिमान कर सके कि हमें भी इस बार ये मौका मिला।